हेलो प्यारे बच्चे, कैसे आप सब। आशा करते हैं सब बढ़िया ठीक ठाक से होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। तो पिछले क्लास जो है उसमें हम लोग न्यूरॉन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे, ठीक है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का। आज जो है हम लोग फिर पढ़ते हैं। देखो, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जगह होता है, कल हम लोग ये डिस्कस किए थे इसके बारे में। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, दैट इज नोन एज साइनाप्स हम लोग कहते हैं। वहाँ पर साइनाप्स में जो है ना आखिर होता क्या है, ठीक। तो यहाँ पर जो है देखो, ये एक इधर एक न्यूरॉन है यहाँ पर इस तरह से। ये इसका एक्सॉन हो गया। एक्सॉन का जो है ना ये एंडिंग हो गया, ये टर्मिनल एंडिंग जो है, यानी कि क्या कहते हैं इसको, साइनाप्टिक नॉब भी कहते हैं, एक्सॉन बल्ब भी कहते हैं, ठीक है ना। वो ये चीज़ है। यहाँ पर इसका डेंड्राइट जो है ना, बहुत सारे ब्रांचेस है, ठीक है, ये डेंड्राइट सब है। अब देखो यहाँ पर जो है एक दूसरा न्यूरॉन है बच्चों, यहाँ पर एक दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। और दूसरा न्यूरॉन का ये क्या है, ये डेंड्राइट है। यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट है। अब देखो, हम लोग सपोज मान लेते हैं कि बॉडी को जो है टच किए, यहाँ पर ये वाला पार्ट में से टच किए थे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग टच किए थे। इम्पल्स जो है ना, इम्पल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में ट्रेवल बना, और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है इसके फॉर्म में जो है इम्पल्स ये साइटोन होकर के एक्सॉन होकर के लास्ट में यहाँ पर एक्सॉन बल्ब में आया। अब ये एक्सॉन बल्ब से जो है ना ये दूसरा नेक्स्ट न्यूरॉन में ये इम्पल्स जो है ना कैसे ट्रांसमिट होगा, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ना ये कनेक्टेड नहीं है। ये डेंड्राइट जो है कनेक्टेड है क्या, नहीं है। ये डेंड्राइट कभी भी ऐसे करके कनेक्टेड नहीं रहता है, इसमें थोड़ा थोड़ा बहुत स्पेस रहता ही है। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल कैसे करके जाएगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल कैसे करके पहुँचेगा, इम्पल्स जो है कैसे करके पहुँचेगा इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में। तो ना उसके लिए देखो, ये जो जगह है यहाँ पर, ये दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जगह है, स्पेस है, इसको हम लोग कल भी पढ़े थे, साइनाप्स इसको हम लोग कहते हैं, साइनाप्स कहते हैं इस जगह को, है ना, साइनाप्स है। नाउ यू से ये एक्सॉन बल्ब जो है, एक्सॉन बल्ब, ये एक्सॉन बल्ब को हम लोग थोड़ा सा ये जूम करते हैं। दिस इज द सपोज फॉर एग्जांपल एक्सॉन बल्ब। ये क्या है, ये घड़ा मटका जो दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, ये जो मटका की तरह हम बनाए हैं, ये है यहाँ पर, ये एक्सॉन बल्ब है, ठीक है, एक्सॉन बल्ब। देखो इधर से जो है ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ऐसे करके आया, इलेक्ट्रिक सिग्नल आया यहाँ पर। इसके अंदर में ना ये जो एक्सॉन बल्ब है, एक्सॉन बल्ब को हम लोग साइनाप्टिक नॉब भी कहते हैं। नॉब मतलब कोई ऐसे करके गोल टाइप का जो चीज़ होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉब, और ये साइनाप्स का नॉब है, इसलिए साइनाप्टिक नॉब कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये साइनाप्टिक नॉब या फिर एक्सॉन बल्ब जो है, इसके अंदर में बच्चों क्या होता है, इसके अंदर में देखो होते हैं वेसाइकल्स, इसके अंदर में होते हैं वेसाइकल्स। दीज आर व्हाट, दीज आर द वेसाइकल्स। यही वेसाइकल्स को हम लोग कहते हैं साइनाप्टिक वेसाइकल्स कहते हैं। ये जो है ना गोल्गी बॉडी से ये चीज़ बना है, ये वेसाइकल्स गोल्गी बॉडी से ये बना है। गोल्गी बॉडी क्लास 9 में भी पढ़े होंगे सब, है ना। गोल्गी बॉडी सेल के अंदर में जो होता है, न्यूक्लियस के पास में एकदम बहुत नेटवर्क फ्लैटन सेक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आसपास में ही रहता है गोल्गी बॉडी। तो वही गोल्गी बॉडी का टुकड़ा है ये सब जो है वेसाइकल्स। गोल्गी बॉडी से डिस्चार्ज होकर के ये सब जो है ना वेसाइकल्स बनता है। अब इसके अंदर में जो है यहाँ पर होते हैं कुछ हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ केमिकल्स होते हैं इसके अंदर में। 100 से ज़्यादा टाइप के केमिकल्स होते हैं इसके अंदर में, ठीक है ना, जो केमिकल इम्पल्स प्रोवाइड करेगा। केमिकल इम्पल्स जो है ना जो प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ केमिकल्स जो है ना बच्चों, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं ये केमिकल्स को, ये सब केमिकल्स को न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर का मतलब देखो नाम से ही थोड़ा बहुत पता लग रहा है। न्यूरो का मतलब क्या है, नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करने वाले केमिकल को हम लोग कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। देखो कैसे करके नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करेगा वो भी मैं यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर ये एक्सॉन बल्ब है ना, एक्सॉन बल्ब के बाद यहाँ पर ये क्या है, ये डेंड्राइट है। दूसरा न्यूरॉन का क्या है, डेंड्राइट है। चलो सपोज लेट अस मान लेते हैं यहाँ पर ये है डेंड्राइट। डेंड्राइट का मतलब ये आउटर लेयर है, ये बाहर का लेयर है, ठीक है, ये डेंड्राइट है, ठीक है। बढ़िया से एकदम फ्रेश एनर्जेटिक होकर के रहो, एकदम बढ़िया से एकदम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। एनर्जेटिक होकर के रहना चाहिए हमेशा। देखो बच्चों यहाँ पर जैसे ही ये जो है, ये क्या है, दिस इज द डेंड्राइट ऑफ किसका, डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। ये जो दूसरा न्यूरॉन है ना इसका ये डेंड्राइट है, ठीक। यहाँ पर जो ये दिख रहा है छोटा सा डेंड्राइट दिख रहा है, यही है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जो आता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल के कारण से ये क्या होता है, ये जो वेसाइकल है ना ये फटाफट एकदम रप्चर हो जाता है। इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक झटका मारने के कारण से ये क्या होगा, ये जो है यहाँ पर ये रप्चर होगा। ये सब बहुत सारे वेसिकल्स इसमें से जो है ना, जरूरी नहीं है कि सारा रप्चर हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे वेसिकल्स इसमें रप्चर हो जाएगा। रप्चर होने से जो है ना क्या निकलेगा, रप्चर होने से जो है देखो ये बाहर निकलेगा, इसके अंदर में जो केमिकल्स था वो केमिकल्स जो है बाहर निकलेगा। ठीक है, इसके अंदर में कौन सा केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर नाम का केमिकल है ना। सो दिस केमिकल्स विल कम आउट एंड ये सब केमिकल्स जो है यही छोटा सा जो स्पेस है, ये छोटा सा स्पेस ये क्रॉस करके यहाँ पर ये जो डेंड्राइट है ना इस पर स्ट्राइक करेगा। देखो इस पर स्ट्राइक करेगा, ये नीचे गिर करके स्ट्राइक करेगा, इधर गिरा स्ट्राइक किया, तो यहाँ पर स्ट्राइक करता है, अगर यहाँ पर स्ट्राइक करता है तो यहाँ पर भी फिर क्या होगा, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक सिग्नल फिर से जनरेट होगा। ठीक है, ये स्ट्राइक करेगा आकर के तो इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ पर भी फिर से जनरेट होगा। वही इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है डेंड्राइट होकर के फिर साइटोन होकर के फिर जो है एक्सोन होकर के फिर कहाँ जाएगा, फिर जाएगा नेक्स्ट न्यूरॉन में। ठीक है ना। तो देखो कोई भी जो है मैसेज ट्रांसफ़र जो किया जाता है सेंस ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक जो भेजा जाता है, या फिर सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कोड तक जो भेजा जाता है, कोई भी सिग्नल मैसेज जो है कैसे भेजा जाता है, इसी तरह से सबसे पहले देखो, सबसे पहले सपोज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो है ये मार्कर से जो है स्किन में यहाँ पर टच किए। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ये डेंड्राइट से भी कनेक्टेड क्या होते हैं, देखो रिसेप्टर सेल्स होते हैं ना, कल इसके बारे में हम लोग बात किए थे। रिसेप्टर्स है ये सब, रिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलस को क्या करेगा, रिसीव करेगा। स्टिमुलस को रिसीव करके सिग्नल जो है किसको देगा, ये डेंड्राइट को देगा। और डेंड्राइट में जो है ना सबसे फर्स्ट टाइम डेंड्राइट में क्या बना, इलेक्ट्रिक सिग्नल बनेगा। वही मैसेज के लिए जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल बनेगा। वही इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है ट्रेवल करके साइटोन में आएगा, साइटोन से एक्सोन, एक्सोन से एक्सोन बल्ब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में जो है इम्पल्स आया यहाँ तक आया, पूरा न्यूरॉन के अंदर में इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में आया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसके फॉर्म में आया, ये मैसेज जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। फिर यहाँ पर जो है ये केमिकल डिस्चार्ज हुआ ना, यहाँ से केमिकल, ये जो स्पेस है साइनाप्स है इसमें क्या डिस्चार्ज हुआ, केमिकल डिस्चार्ज हुआ। केमिकल के जरिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सिग्नल ट्रांसमिट किया जा रहा है। कौन सा केमिकल, न्यूरोट्रांसमीटर नाम का जो केमिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बीच है ये साइनाप्स, साइनाप्स में किसके जरिए सिग्नल ट्रांसमिट किया गया, केमिकल के जरिए। सो ये कौन सा है इम्पल्स, दिस इज केमिकल इम्पल्स। यही केमिकल्स जो है ये जाकर के इसमें डेंड्राइट में जब स्ट्राइक करता है तो डेंड्राइट में फिर क्या जनरेट होता है, फिर से एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है जब देखो स्ट्राइक किया तो फिर से यहाँ पर ये डेंड्राइट में इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होगा, और फिर से क्या होगा, फिर से वही इलेक्ट्रिक सिग्नल देखो बन करके फिर आएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सो इस तरह से जो है ना देखो, एक बार इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर बीच में साइनाप्स में केमिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर केमिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ऐसे करते 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 सेंस ऑर्गन से मैसेज जो है ना ब्रेन और स्पाइनल कोड तक पहुँचता है, या फिर ब्रेन और स्पाइनल कोड से ये हमारे मसल्स तक जो है ना इंफॉर्मेशन आता है। ऐसे ही करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल, केमिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, केमिकल सिग्नल, ऐसे ऑल्टर कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, इस तरह से इलेक्ट्रिकल केमिकल के फॉर्म में जो है आता है। ठीक है बच्चों, सो ये केमिकल इम्पल्स इज टेकिंग प्लेस एट द साइनाप्स। साइनाप्स में क्या होता है, केमिकल इम्पल्स होता है। ओके, यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर का देखो एक परफेक्ट एग्जांपल हम यहाँ पर देते हैं, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन नाम का ये न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, एसिटाइल कोलिन है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होते हैं NO2, ये जो है ठीक है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ये भी जो है, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये गैस है, ये जो है ना ये गैसेस वाला न्यूरोट्रांसमीटर है, गैसेस वाला न्यूरोट्रांसमीटर है, ऐसा भी होता है। एसिटाइल कोलिन है, एड्रीनालिन, नॉर एसिटाइल कोलिन भी है, एसिटाइल कोलिन, नॉर एसिटाइल कोलिन ये भी है। ठीक है, तो ये सब जो है ना क्या है, ये सब एग्जाम्पल्स है किसका, न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल है बच्चों। देखो अब यहाँ पर नर्वस सिस्टम, ये न्यूरॉन्स के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये न्यूरॉन्स जो है किसके लिए है, नर्वस सिस्टम के लिए है। ओके, सो वी विल हैव टू स्टडी अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी ऑल्सो। नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते बढ़िया से एकदम अच्छे तरह से खुलासा करके।
नर्वस सिस्टम जो है बच्चों देखो ये तो बनता है नर्व टिश्यू से बनता है। नर्व टिश्यू के अंदर में नर्वस टिश्यू से ये बनेगा। नर्वस टिश्यू के अंदर में कौन से सेल होते हैं? नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, ये हम लोग को पता है। ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। नर्वस सिस्टम को पहला जो ये दिन था, पहला दिन उसमें फ्लो चार्ट में थोड़ा सा बताए थे हम, उतना डिटेल में नहीं बता पाए थे फ्लो चार्ट में। आज जो है डिटेल में करेंगे। देखो नर्वस सिस्टम 2 तरह के होते हैं। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इसको हम लोग क्या भी कहते हैं? CNS भी कहते हैं। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS शॉर्ट फॉर्म में ऐसे हम लोग लिखते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है बच्चों, दिस इज द मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर जो है कौन करवाता है? ये CNS करवाता है। क्योंकि CNS के अंदर में जो है ना 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यहाँ पर। एक है देखो ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। तो यही तो है दोनों एकदम डायरेक्टर और प्रिंसिपल, यही तो है डायरेक्टर प्रिंसिपल। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों मिलकर के बनेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, फिर देखो यहाँ पर जो है ये है सपोज ये ब्रेन का मेड्यूला पोर्शन जो है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इधर होता है ना, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ये लास्ट में होता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के जरिए जुड़ा हुआ है क्या चीज? स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है उससे कनेक्टेड रहता है ये स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, व्हाट इज दिस वन? दिस वन इज द स्पाइनल कॉर्ड एंड दिस वन इज व्हाट? दिस इज द ब्रेन। दोनों यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो देखो ब्रेन से बहुत सारे ऐसे करके नर्व्स निकलता है, अराइज करता है और ये चले आता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, कितने नर्व्स निकलता है ब्रेन से? हम जो है फर्स्ट डे ऑफ द क्लास में जो है इसका बोले थे, बताए थे। यहाँ से जो है ना 12 यहाँ पर पियर्स निकलते हैं, 12 पियर्स, यानी कि कितने नंबर? 24 नंबर। 12 इस तरफ 12 इस तरफ नर्व्स निकलेगा। और ये जो नर्व्स है बच्चों इसको हम लोग कहेंगे क्रेनियल नर्व्स कहेंगे, बिकॉज दे हैव अराइज फ्रॉम द, कहाँ से अराइज किया है? क्रेनियम से अराइज किया है ना। क्रेनियम का मतलब क्या? ब्रेन। ब्रेन से अराइज किया है इसलिए कहते हैं क्रेनियल नर्व। कितने होते हैं? 12 पियर्स होते हैं। ओके, देखो स्पाइनल कॉर्ड, फिर स्पाइनल कॉर्ड से भी जो है ना नर्व्स ऐसे करके अराइज करता है। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स अराइज करेगा उस नर्व्स को हम लोग कहेंगे स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। स्पाइनल कॉर्ड से जो ये नर्व्स अराइज करता है, दीज नर्व्स आर नोन एज स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं? स्पाइनल नर्व्स जो है 31 पेयर्स होते हैं। 31 पेयर्स यानी कि कितने नंबर? 62 नंबर। 62 होते हैं। इधर होगा 31, इधर होगा 31। और ये चले जाएगा हैंड में, लेग में, कहाँ बॉडी का डिफरेंट ऑर्गन्स, बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स में जो है ये फैलेगा। स्टोमक में जाएगा, लीवर में जाएगा, कोई किडनी में जाएगा, कोई लंग्स में जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सारे पार्ट्स को, सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करना है। सारे ऑर्गन्स जो है देखो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा बॉडी का हर एक ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हर एक ऑर्गन, जैसे कि देखते हो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में डिफरेंट पार्ट्स जो रहता है वो सब सारे पार्ट्स जो है सीपीयू से जुड़ा हुआ रहता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है CPU, सारे पार्ट जुड़ा हुआ रहेगा। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, पेन ड्राइव, जो भी चीज़ है सब चीज़ें। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से हर एक चीज़ जुड़ा हुआ है। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व जो है ना, यही दोनों मिल करके तो बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स मिलकर के बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये दोनों जो है, ये दोनों इसमें क्या क्या आएगा? देखो क्रेनियल नर्व्स आएगा देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, एंड दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स यही दो को मिल करके बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाउ यू सी, एक यहाँ पर जो है पेरिफेरल नर्व्स जो है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसमें जो क्रेनियल नर्व्स जो है, कुछ क्रेनियल नर्व्स और कुछ स्पाइनल नर्व्स, कुछ क्रेनियल नर्व्स भी और कुछ स्पाइनल नर्व्स भी वॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। फिर जा रहे कुछ क्रेनियल नर्व और कुछ स्पाइनल नर्व जो है ना इनवॉलंटरी एक्टिविटी को भी कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है देखो कुछ क्रेनियल नर्व और कुछ स्पाइनल नर्व क्या करेगा?
कुछ यहाँ पर क्रेनियल नर्व जो है वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने वाला होगा, यहाँ पर कुछ क्रेनियल और कुछ स्पाइनल नर्व। फिर जाहिर है कुछ क्रेनियल और कुछ स्पाइनल नर्व जो है ना इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा, ठीक, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को जो कंट्रोल करता है ना उसको हम लोग, उस नर्व्स को हम लोग कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़, इनवॉलंटरी एक्शंस। समझ रहे हो? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसमें क्या क्या चीज़ है, एक बार फिर से फटाफट एकदम देखते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है दो चीज़ें, एक है क्रेनियल नर्व्स, दूसरा है स्पाइनल नर्व्स, ठीक। कुछ क्रेनियल नर्व्स जो है और कुछ स्पाइनल नर्व वॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, बाकी बचा हुआ क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व इनवॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। जो इनवॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ना उस नर्व सिस्टम को हम लोग कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑटोनोमिक, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है यानी कि इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने वाला नर्व जो है, तो कुछ नर्व्स ऐसे हैं देखो जो इनवॉलंटरी एक्टिविटी का रेट को बढ़ाएगा, और कुछ नर्व्स ऐसे भी होते हैं जो इनवॉलंटरी एक्टिविटी का रेट को घटाएगा। रेट को बढ़ा, इनवॉलंटरी एक्टिविटी का रेट को बढ़ाने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो क्या करेगा, विच विल इंक्रीज, क्या इंक्रीज द रेट ऑफ इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज का रेट को बढ़ाएगा, उसको कहेंगे सिंपैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक, ये क्या है, पैरासिम्पैथेटिक, ये क्या काम करेगा, दे विल डिक्रीज, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दे विल डिक्रीज द रेट ऑफ इनवॉलंटरी एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ है यहाँ पर, ये सब सारे नर्वस सिस्टम का जो है ये सब देखो क्लासिफिकेशन है, नर्वस सिस्टम का जो है चार्ट है, बढ़िया तरह से इसको जो है ना उतार लो अच्छे तरह से। नर्वस सिस्टम के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए बच्चों। अब यहाँ पर आते हैं, देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आते हैं। क्या होता है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये हम लोग देखते हैं। देखो एक नर्व, एक न्यूरॉन यहाँ पर जो है, सपोज दिस वन इज द, यहाँ पर जो है ये एक न्यूरॉन है सपोज, ठीक है। ये न्यूरॉन जो है ये यहाँ पर आया है, यहाँ पर इसका डेंड्राइट है, ये सब डेंड्राइट है, ठीक है। हायर क्लासेस जाओगे ना तो न्यूरॉन का भी जो है टाइप्स ये सब करोगे, माइलिनेटेड न्यूरॉन, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ऐसे करके दो टाइप्स न्यूरॉन के होते हैं। माइलिनेटेड मतलब क्या है, जिसमें माइलिनसित होता है न्यूरॉन में। हर न्यूरॉन में माइलिनसित नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि हर न्यूरॉन में माइलिनसित होगा, ठीक है। तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन भी होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन भी होते हैं जिसमें माइलिनसित होगा। फिर जा करके न्यूरॉन आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन। जानते हो, देखो इसके बारे में थोड़ा सा न्यूरॉन का जो है ना, थोड़ा सा ये टाइप जो है ना हम फटाफट बोलते हैं। देखो न्यूरॉन जो है इसके तीन टाइप्स यहाँ पर। यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन का मतलब है एक ऐसा न्यूरॉन जिसमें साइटोन होगा और सिर्फ एक्सोन होगा, मतलब एक भी डेंड्राइट नहीं होगा, नो डेंड्राइट, ठीक है। बाइपोलर न्यूरॉन का मतलब है, बाय मीन्स दो, दोनों तरफ, दोनों तरफ मतलब ये साइटोन से एक इस तरफ एक्सोन भी निकलेगा बाहर, और एक इस तरफ जो है ना एक सिंगल डेंड्राइट भी निकलेगा बाहर, एक सिंगल डेंड्राइट, दैट विल बी कॉल्ड एज बाइपोलर। कहाँ पर होते हैं ये बाइपोलर वाला, ये हमारे आँख में पाया जाता है, आइज में पाया जाता है, देखने का काम ये करता है, ठीक है। वो जो देखने का जो इम्पल्स होता है वो ब्रेन तक पहुंचाता है हमारे आँख से, बाइपोलर न्यूरॉन। नेक्स्ट नंबर 3 है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या होते हैं, इसमें तो वही तभी से तो हम लोग पढ़ रहे हैं, वही है। यहाँ पर ये एक एक्सोन है, साइटोन है, साइटोन से जो है देखो बहुत सारे डेंड्राइट्स ऐसे करके निकला है, बहुत सारे, मतलब कि डेंड्राइट्स अगर अराइज करेगा, ठीक है ना, एक एक्सोन होगा, बहुत सारे डेंड्राइट होगा, तब कहेंगे मल्टीपोलर, ठीक। ये सब जो है ना न्यूरॉन के टाइप से बच्चे। और देखो माइलिनेटेड न्यूरॉन भी होता है, नॉन माइलिनेटेड भी होता है। माइलिनेटेड का मतलब जिसमें माइलिनसित होगा, नॉन माइलिनेटेड मतलब जिसमें माइलिनसित नहीं होगा, उस न्यूरॉन को कहेंगे नॉन माइलिनेटेड। ओके, नाउ यू सी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, सपोज यहाँ पर जो है ये क्या है, दिस वन इज द, ये यहाँ पर जो है ये एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन का जो है ना ये एक्सोन यहाँ पर है, देखो ये एक्सोन है, ठीक है। ये न्यूरॉन जो है ना ये मैसेज लेकर के आ रहा है, कहाँ से, ये मैसेज लेकर के आ रहा है ब्रेन से,
ब्रेन से हमारे हाथ तक यहाँ पर लेकर के आ रहा है। सपोज हाथ जो है ना, हाथ मतलब हाथ के थ्रू से लिखेंगे। अभी जैसे हम यहाँ पर हाथ को ऐसे इशारा कर रहे हैं, तभी जो है हम तभी से लिख रहे हैं। तो ये मैसेज जो है ना ब्रेन से सारा आ रहा है ना, ब्रेन से आ रहा है। और यहाँ पर जो है ना मैसेज किसको दे रहा है? मसल को दे रहा है, स्केलेटन को दे रहा है। मेनली मसल को देगा, स्केलेटन को देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मसल जो है ना, मसल स्केलेटन के ऊपर में है। मसल ऐसे करके मूव करेगा तो साथ में स्केलेटन भी मूव करेगा ही, ठीक है। तो मसल को जो है वो इम्पल्स आकर के देता है। ये न्यूरॉन जो है इम्पल्स लेकर के आ रहा है। देखो कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है ब्रेन से आ रहा है, ब्रेन से इम्पल्स लेकर के आ रहा है। आया 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 आया, और यहाँ पर जो है ना इसका ये लास्ट वाला पार्ट जो है एक्सॉन का, ये ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, मसल बंडल से जुड़ा हुआ रहता है। दिस वन इज द मसल बंडल। ये जो है ना ये सिलिंड्रिकल बंडल, दिस इज द मसल बंडल। मसल बंडल से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक। और यहाँ पर देखो ये न्यूरॉन का ये लास्ट वाला पार्ट और मसल का पार्ट, ये दोनों का मीटिंग पॉइंट जो है ना, यानी कि ये जो मीटिंग पॉइंट है यहाँ पर, ये मीटिंग पॉइंट जो है, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? द मीटिंग पॉइंट ऑफ द नर्व एंडिंग, यानी कि एक्सोनल एंडिंग विथ द मसल फाइबर। एक्सोनल एंडिंग और मसल फाइबर का मीटिंग पॉइंट जो होता है दोनों के बीच का जो जंक्शन होता है, दैट इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं बच्चों, ठीक। समझ गए होंगे। एक चीज़ और देखो, ये सब चीज़ जो है ना हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर कल से जो है हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन और फिर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब जो है ना पढ़ेंगे। बड़ा टॉपिक जो है, अभी थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक बहुत सारे हैं, वो सब घिजिर मिजिर वाला वो सब पढ़ते हैं, ठीक है। देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक हो गया। इसके बाद जो है एक चीज़ यहाँ पर रिसेप्टर्स के बारे में, ठीक है। मैंने कहा था कि रिसेप्टर सेल्स होते हैं। रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट वेयर? रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेंस ऑर्गन्स। कितने सेंस ऑर्गन्स है? 5 सेंस ऑर्गन्स है। 5 सेंस ऑर्गन के अंदर में ना क्या होता है? रिसेप्टर सेल्स होते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग जो है देखते हैं, देखो रिसेप्टर्स का नाम देखते हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स वो क्या स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। और वो कहाँ पर कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, चलो ठीक है। तो ऑर्गन कितने हमारे कितने सेंस ऑर्गन है? 5 है। व्हाट आर दे आर सबसे पहले स्किन आ गया, फिर जाकर के जो है टंग आ गया, फिर जाकर के क्या है? नोस है, फिर क्या है? आईज है, और फिर क्या है? ईयर्स है। दिस आर द 5 सेंस ऑर्गन्स है बच्चों। स्किन के अंदर में जो सेंस ऑर्गन होता है ना, जो रिसेप्टर ऑर्गन होता है, उसको हम लोग कहते हैं थिग्मो रिसेप्टर और थर्मो रिसेप्टर। मतलब स्किन में जो रिसेप्टर होते हैं वो रिसेप्टर्स 2 चीज को डिटेक्ट कर सकता है। स्किन में जो हम लोग का रिसेप्टर होते हैं, एक डिटेक्ट कर सकता है थिग्मो का मतलब है टच को डिटेक्ट करने वाला है, इसलिए टच करने से पता चलता है। फिर जाकर के थर्मो का मतलब क्या है? थर्मो मीन्स हीट एनर्जी, ठीक है। तो गर्मी जो लगता है हम लोग को, हीट एनर्जी जो फील होता है, गर्मी लगता है, वो इसी के कारण से, ठीक है। ये कौन सा स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है? देखो थिग्मो जो है ये डिटेक्ट करेगा हीट को, टच को। थिग्मो जो है इट विल डिटेक्ट द स्टिमुलस ऑफ टच एंड थर्मो विल डिटेक्ट द स्टिमुलस ऑफ हीट। दिस इज प्रेजेंट इनसाइड द स्किन। टंग के अंदर में कौन सा रिसेप्टर होते हैं? टंग के अंदर में होते हैं गस्टेटो रिसेप्टर्स। टंग के अंदर में होते हैं गस्टेटो रिसेप्टर्स। गस्टेटो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेगा किस चीज़ को? टेस्ट को डिटेक्ट करेगा। ये प्रेजेंट होते हैं टंग के अंदर में। और फिर नॉस के अंदर में होते हैं ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स, यानी कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? नॉस में, नाक के अंदर में प्रेजेंट होता है। नाक का जो इनर लाइनिंग है उसमें प्रेजेंट होते हैं। क्या चीज़ को डिटेक्ट करेगा? ये स्मेल, यानी कि ऑर्डर को डिटेक्ट करेगा, ठीक है ना। खुशबू बदबू जो भी हो उसको डिटेक्ट करेगा। आइस में होते हैं कौन सा रिसेप्टर? देखो फोटो देखते हैं ना हम लोग, आँख से ना देखते हैं फोटो, तो आइस के अंदर में जो रिसेप्टर होता है दे आर फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट द स्टिमुलस ऑफ विजन। विजन किसके द्वारा होता है? लाइट स्टिमुलस के द्वारा होता है, ठीक है ना। ये डिटेक्ट करेगा बाय आइस। ईयर्स, देखो कान में हम लोग क्या चिपका करके बाबू सुना करते हैं? कान में हम लोग फोन चिपका करके बाबू सुना करते हैं, ठीक है ना। तो कान में जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो रिसेप्टर्स कौन सा रिसेप्टर है? फोनो रिसेप्टर्स है। कान के अंदर में जो होता है देखो फोनो रिसेप्टर, शायद यही फोनो रिसेप्टर का नाम से फोन आया, या फिर फोन नाम से फोनो रिसेप्टर आया, कुछ तो हुआ है। फोन से फोनो रिसेप्टर या फिर फोनो रिसेप्टर से फोन आया, कुछ तो हुआ होगा।
ये जो है क्या डिटेक्ट करेगा, ये डिटेक्ट करेगा साउंड का स्टिमुलस को। कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ईयर में प्रेजेंट होता है। तो बच्चों ये एकदम बढ़िया अच्छे तरह से एकदम उतार लो। देखो 5 तरह के रिसेप्टर्स, 5 तरह के सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। कौन कौन सा स्टिमुलस डिटेक्ट करता है वो भी बता दिए। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं, ठीक है। कल से जो है हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा बिगर टॉपिक जो है रिफ्लेक्स एक्शन, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो है फिर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड ये सब आते रहेगा। फिर जाकर के हार्मोन्स के बारे में आएंगे, फिर जाकर के प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। तब तक जो है एकदम फुल जोश के साथ एकदम पढ़ते रहो और थोड़ा सा फुल जोश के साथ ना वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करो। सपोर्ट मिलेगा मुझे, मोटिवेशन बहुत मिलेगा मुझे। थैंक यू। स्टडी विद फुल जोश।